कि आज परमेश्वर ने हमें मौका बख्शा कि हम उसके वचन को अपने लोगों तक पहुंचा सकें। तो आज हमारा वचन है कि हम परमेश्वर की बुलाहट को कैसे पहचानें। बहुत बार परमेश्वर हमें पुकारते हैं, वचनों के द्वारा हमें आवाज़ देते हैं। कई बार हमें ऊपर से स्वर्ग से भी आवाज़ आती है, वचन आते हैं, पर हम समझ नहीं पाते, जब हम उसकी पहचान नहीं कर पाते। तो आज हमारा जो वचन है वो ये है कि हम परमेश्वर की बुलाहट को कैसे पहचानें, कैसे जानें कि हमारे लिए परमेश्वर की बुलाहट है। तो इस वचन को आगे बढ़ाने से पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद 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 प्रभु कि तूने एक बहुत ही कीमती मौका हमें बख्शा कि हम तेरे वचन को जान सके और तेरे दूसरे लोगों तक पहुंचा सके प्यारे परमेश्वर। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, खेत तो पके पड़े हैं पर मजदूर बहुत कम है। मजदूर शायद इसीलिए कम रहते हैं खुदावंत कि मजदूर तेरी आवाज़ नहीं पहचान पाते। तो अपने लोगों को क्या चाहता है वो पहचान नहीं पाते, वो तेरी आवाज़ को सुन नहीं पाते। जो बोलते हैं, जो प्रभु जब कभी तू पुकारता है तो शायद वो जान नहीं पाते। तो आज हम इसी वचन को पहचानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारा खुदा हमें बुलाता है और हमें उस आवाज़ को पहचानना है। इन बातों के लिए हम प्रभु तेरा धन्यवाद करते कि तू हमें अपनी बुद्धि से भरना और हमारे मुंह के वचनों को पवित्र करना खुदावंद, और हमारे आत्मा के ऊपर और हमारी जुबान के ऊपर तेरा कब्जा रहे। सुन और कबूल कर, आमीन, हालेलुया। आज हम वचन देखेंगे परमेश्वर की बुलाहट को कैसे जाने। तो हम यिर्मयाह 4 में देखेंगे, वहाँ लिखा है, यिर्मयाह पहला उसकी 4 आयत से, तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह के मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूँ वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूँ वही तू कहेगा। प्रभु के इस वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें, जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने ये वचन भेजा जब वो बहुत ही छोटा था, तब ये वचन भेजा तो वो इस बात से कि प्रभु मैं कैसे तेरा वचन पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं लड़का हूँ। तो प्रभु ने कहा कि मत कह कि मैं लड़का हूँ। लेकिन आज जब हम बहुत बड़ी उम्र के हो चुके हैं तो अभी भी हम ये सोचते हैं कि प्रभु हम कैसे तेरा वचन लोगों तक पहुंचाएं, हम कैसे तेरी बुलाहट को लोगों तक, कैसे तेरी बुलाहट को लोगों तक पहुंचा सके प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे परमेश्वर अपने लोगों को बुद्धि से भर, दया कर। तो खुदावंद मैं यही वचन तेरा लोगों तक लेके जाना चाह रही हूँ। मैं अपनी बात बताना चाहती, जब मैं 8 साल की थी तो मुझे प्रभु ने दर्शन में ये दिखाया कि जब मैं सुबह उठी तो मुझे महसूस हुआ कि मैं परमेश्वर के लिए इस दुनिया में मर चुकी हूँ और फिर जी उठी हूँ। जब मैंने इस बात को महसूस किया तो मुझे ऐसे लगा कि प्रभु ने मुझे नए सिरे से जन्म दिया है। जैसे हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जीवित हो उठा। यही एहसास उस वक्त प्रभु ने मुझे करवाया जब मैं बहुत छोटी थी। तो परमेश्वर उस समय से लेके आज तक मेरे साथ बहुत से वचनों के द्वारा, बाइबल के वचनों द्वारा, दर्शनों द्वारा और स्वर्ग से वचन भेजने के द्वारा मुझे समझाता रहा कि कैसे ये वचन आपने लोगों तक पहुंचाने हैं। तो शायद मैंने गंभीरता से ना लिया हो, और अगर अभी मैं ये सोचूं कि मैं तो बहुत बड़ी उम्र की हो चुकी हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकती, तो हमें वचनों द्वारा देखना होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जब भी खुदा कहे कि तुम उठो और मेरे वचनों को पहुंचाओ,
तो हमें वचन पहुंचाने होंगे, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कार्य है, परमेश्वर ने हमें दिया है। क्योंकि वचन में लिखा है कि मजदूर तो, खेत तो पके पड़े हैं पर मजदूर बहुत कम है। तो कब हम अपनी मजदूरी करेंगे, कब शुरू करेंगे? अगर आज हम जागृत हो चुके हैं तो आज ही हमें ये काम करना होगा, आज हमें परमेश्वर की आवाज़ को पहचानना होगा, आज ही हमें इस काम को शुरू करना होगा। तो जब प्रभु ने मुझे छोटी उम्र में ये दर्शन दिया तो मुझे लगा कि मुझे परमेश्वर ने मेरे से बहुत प्रेम किया है, इसीलिए तो ये दर्शन दिया है मेरे को, इसीलिए तो मुझे वो अपने वचनों में उठाना चाहता है। तो मैं धीरे धीरे वचनों में चलती रही। आज तक भी मैं लोगों तक भी खुदा के वचन पहुंचाती हूँ, और बहुत से लोग मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। और मैंने परमेश्वर से एक वरदान मांगा कि प्रभु मुझे प्रेयर योद्धा बना। तो आज मैं, खुदा मुझे प्रेयर योद्धा के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत से लोग मेरे साथ दुआ में चलते हैं और उनको मैं वचनों द्वारा भी समझाती हूँ, पर फिर भी मैं चाहती कि मेरा जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया है वो और लोगों तक पहुँचे, मैं दुनिया तक परमेश्वर के वचनों को पहुँचा दूँ। क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो इसीलिए हम इन वचनों को लेके आगे चलेंगे। तो मैं आपको एक वचन बताना चाहती हूँ कि हम डरे क्यों इस बात से, क्यों डरे कि हमने मतलब अभी हम नहीं चल सकते, अभी हमें समझ नहीं है, अभी हमें, क्योंकि जब जान लिया तभी उठ खड़े हो जाओ। जब हमें ये पता लग गया कि हमारी ड्यूटी क्या है तो हमें उठ खड़े होना है। क्योंकि वचन में लिखा है कि जागते रहो, कमर बांध के रखो और जागते रहो। तो इन्हीं वचनों को जानने के लिए हम ये जानेंगे कि जब मूसा को प्रभु ने इस्तेमाल किया वो तो 80 साल का था। तो अगर मूसा ये सोचता कि अब मैं कैसे परमेश्वर के काम को करूं, कि मेरी तो उम्र बहुत है, लेकिन उस वक्त भी परमेश्वर ने उसे एक जवान लड़के की तरह बल दिया हुआ था। जब परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उसे बताया कि तू जा और मेरे मिस्र से मेरे लोगों को छुड़ा, तो वो 80 साल की उम्र का था। और जब वो चल पड़ा तो इन्हीं वचनों के साथ मैं कुछ और भी आपको बताना चाहती हूँ कि जब उसने इजराइलियों को मिस्र से निकाल लिया, वो निकाल के उनको ले आगे तक, और फिरौन ने क्या किया, अपनी सारी सेना जो थी उसके पीछे भेज दी कि नहीं, उनको वापस लाओ, हम उनसे काम करवाएंगे, हम उनसे गुलामी करवाएंगे। तो जब इजराइलियों ने आंखें उठा के देखे कि वो मिस्री तो हमारे पीछे चले आ रहे हैं, तो ये तो हमें मार देंगे, तो वो मूसा पे बड़बड़ाने लगे कि क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो हमें यहाँ ले आया जंगलों में मारने के लिए। तो मूसा ने कहा डरो मत, आज तुम परमेश्वर के उद्धार को देखोगे, चुपचाप खड़े रहो। जब मूसा ने इतनी बातें परमेश्वर के एवज में परमेश्वर की महिमा के लिए बोली कि परमेश्वर हमारा महान है, वो ऐसे कर सकता है, तो मूसा फिर भी उसके बाद जब इन बातों को बोल रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि मेरी दुहाई ना दे, काम कर। अगर हम यहाँ 14 से देखें, 14 की 14 को पढ़े तो वहां लिखा यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा क्योंकि तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें। तो जब हम भी परमेश्वर की ताकत को, पावर को समझते हैं, जानते हैं, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दे रखी है, तो हमें खड़े नहीं रहना, हमें खड़े नहीं रहना, हमने आगे बढ़ना है। इस वचन को लेके आगे बढ़ना हमारी ड्यूटी है।
परमेश्वर ने हमें ड्यूटी दे रखी है, हमें दुनिया में इसीलिए भेजा हुआ उसने कि मेरा काम करो। परमेश्वर ने मनुष्य को इसीलिए रचा है कि मेरी आराधना करे और मेरा वचन लोगों तक पहुंचाए, मेरी सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचा दे। क्योंकि वचन में लिखा है कि जमीन के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा ईश्वर नहीं जो छुटकारा दे सके, जो चंगा कर सके। सिर्फ एक ही नाम दिया गया है, यीशु, यीशु, यीशु। तो फिर हम क्यों खड़े रहें? इसी तरह वो परमेश्वर मूसा से कह रहा है, क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? उठा अपनी लाठी और समुद्र पे मार, इनके लिए रास्ता खुल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मैंने इसको सामर्थ्य दे रखी है। वो लाठी ही उसकी बहुत बड़ी सामर्थ्य। परमेश्वर ने बोला कि मार पानी के ऊपर। तो जब उसने उस लाठी को मारा तो वो दो भाग हो गए और उसके लोग बड़े आराम से चल गए। तो इसी तरह जब हम लोगों को परमेश्वर का वचन भेजा जा रहा है, जब हमें परमेश्वर पुकार पुकार के कह रहा है, बता रहा है, जैसे यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे जन्म से पहले चुन लिया, मैंने तुझे गर्भ में पड़ने से पहले चुन लिया। इसी तरह परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है। हम भी परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। इसके लिए मैं आपको अपनी एक बात बताती हूँ कि जब मैं एक बार फास्टिंग में थी और मैं प्रेयर कर रही थी, तो प्रेयर के दौरान मुझे ऐसे लगा कि जब मैं प्रेयर कर रही हूँ तो मेरे ऊपर एक वाइट कपड़ा स्वर्ग से आया। ऊपर से मेरे ऊपर एक कपड़ा आया, सफेद कपड़ा बिल्कुल, और मुझे आवाज आई गलातियों 3 उसकी 27 से 29। परमेश्वर ने वचन भी मुझे ऊपर से भेज के बताया और परमेश्वर ने स्वर्ग से मुझे बपतिस्मा दिया। तो वचन में भी लिखा है, अगर हम गलातियों 3 उसकी 27 आयत से पढ़े, इसमें लिखा है, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने कितनी बड़ी बरकत, कितनी बड़ी आशीष इसमें हमें दी है। हम अब्राहम के वंश के हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हैं। तो जब परमेश्वर हमें इतनी बड़ा सब कुछ दे देता है तो फिर हम कैसे रुके रहें, कैसे खड़े रहें, अपने पिता के काम को क्यों ना करें? क्योंकि उसने तो हमें वारिस बना दिया अपनी संपत्ति का। हम उसके वंश के हैं, तो हमें रुकना नहीं। नवंबर 2005 में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मुझसे खुद ब खुद बात की। एक बहुत बड़े पवित्र हाल में मैंने उस दर्शन को देखा कि मेरे से परमेश्वर प्रभु यीशु बात कर रहे हैं कि मैं सरदारों को, सिख समुदाय को चुन रहा हूं।
तो सिख समुदाय से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने कितना प्रेम किया। वो 2005 की बात थी और आज 2022 है। जिस तरह पतरस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने दर्शन दिया और उसके ऊपर चादर भेजी, 3 बार उसके पास चादर आई और उसमें बहुत से तरह के जानवर थे जो कभी कोई खाता भी नहीं। तो प्रभु कह रहा था इसे मार और खा। तो 3 बार उसने इस चादर को जब उतरी आकाश से और उसने इनकार किया, तो खुदा परमेश्वर के समझाने का मतलब था कि सारी जातियां अन्य जातियों में जाके प्रचार करो। ये सब अन्य जातियां मेरी हैं। तब उसी वक्त दूत आए और जो अन्य जाति से था, कुरनेलियस के घर परमेश्वर उसको लेके गए और पतरस ने वहां जाके प्रचार किया। तो इसी तरह जब मैंने इस बात से इनकार किया, नहीं प्रभु मैं नहीं मानती, तो प्रभु कहता कि नहीं तुझे मानना पड़ेगा। मैं गुरुद्वारों से भी अपने लोगों को चुनूंगा। तो हम परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु कितने मतलब एक महान और उदार हैं, उदार दिल वाले हैं। सब लोगों से उन्होंने जान सब लोगों के लिए दी है, तो सब जातियों से उन्होंने प्रेम किया है। पर मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि उसने सिख समुदाय से कितना प्रेम किया। 2005 से लेके आज 2022 हो चुकी है और बहुत से लोगों को परमेश्वर ने चुन लिया है अपने राज्य के लिए। जब मैंने प्रभु से इनकार भी किया कि प्रभु मैं नहीं मानती, तो प्रभु ने मुझे बताया कि नहीं तुझे मानना पड़ेगा। इवन के मेरी बालों की चोटी पीछे से खींच के बताया कि तेरे को मानना पड़ेगा। तो मुझे मानना पड़ा कि मैं सब जातियों से प्रेम करता हूँ। तो उसी तरह प्रभु ने मुझे दर्शन दिया जैसे पतरस को दिया था, क्योंकि उसी वक्त वो पवित्र घर जो था दूसरे जीवों से भरा। तो ये परमेश्वर का वचन था कि वो जीव जिनको हम सोचते हैं कि इधर नहीं होने चाहिए, हम लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने तो सबसे प्रेम किया। वो कहता मैं सब जातियों के लिए आया हूँ, मैं सब जातियों के लिए मैंने अपनी जान दी, मैंने पूरे संसार के लिए जान दी। और प्रभु यीशु में कोई जाति नहीं है। जो प्रभु यीशु में आ जाता है वो मसीह ही होता है, उसमें कोई जात पात का चक्कर नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है। परमेश्वर ने सिर्फ इंसान बनाया है। मैं इस परमेश्वर के इस प्रेम के लिए मैं खुदा का करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्हों दिनों में मुझे एक अखबार मिला जिसमें 56 सिख परिवार गोइंदवाल से प्रभु यीशु में आए थे। तो ये परमेश्वर का प्रेम है, ये हमारे खुदा की मोहब्बत है कि वो सबसे प्रेम करता है। लेकिन शायद सब सिख समुदाय के लोग ज़्यादा नम्र दिल हैं, इसलिए प्रभु ने उनसे प्रेम किया। हमें भी नम्र बनना है ताकि हम परमेश्वर की नज़रों में बने रहें। परमेश्वर हमें चुने, हमारे ऊपर अपना पवित्र हाथ रखे, हमें अपने राज्य के लिए तैयार करे। जब हम इस दुनिया से कूच करें तो अपने परमेश्वर के साथ जाएं, क्योंकि यूहन्ना 14 में लिखा है कि जैसे तुमने
पर पिता पे विश्वास किया, मुझ पे भी करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं जो मैं तैयार करने के लिए जाता हूँ, और जब मैं आऊँगा तुम्हें भी ले जाऊँगा, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ तुम रहो, वहाँ यहाँ मैं रहूँ, वहाँ तुम भी रहो। ये परमेश्वर का प्रेम है। वो नहीं चाहता कि हम नरक की आग में झोंक दिए जाएं, वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर की बुलाहट को पहचानना होगा, जानना होगा कि हमें परमेश्वर कब पुकार रहा है, हमें कब आवाज दे रहा है। हमें परमेश्वर की आवाज को पहचानना होगा। यहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझसे परमेश्वर ने प्रेम किया, तो मैं समझती हूँ कि सबको परमेश्वर एक बार आवाज तो जरूर देता होगा, बुलाता तो होगा। शायद हम बुलाहट को, उसके बुलाने की आवाज को पहचान ना पाते हो, लेकिन वो बुलाता जरूर होगा, सबसे बात जरूर करता है। कहीं बुलाने में भूल ना होगी हो। और मैं कहती कि आज भी हम सब लोग कान लगा के रखें, परमेश्वर की तरफ अपना कान लगा के रखें, जैसे वो उसके कान हमारी तरफ रहते हैं, जैसे उसकी आंखें हमारी तरफ रहती हैं। हमारे उठने और बैठने को वो जांचता है, परखता है। उसी तरह हमारे कान परमेश्वर के वचन की तरफ होने चाहिए। हमारे कान हमेशा परमेश्वर की व्यवस्था पे लगे रहने चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, कैसे बुला रहा है हमें। वो हो सकते वो परमेश्वर की आवाज हो और हम पहचान ना पाए, लेकिन हमें पहचाननी होगी और हमें परमेश्वर में उठना होगा और परमेश्वर के कार्य को पूरा करना होगा। जैसे प्रभु यीशु कहते हैं कि जो कार्य मेरा पिता करता है वो कार्य मैं करता हूँ। तो उसी तरह जो कार्य हमारे प्रभु यीशु कर रहे हैं वो कार्य हमने करने हैं, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजूंगा और वो तुम्हारी सहायक होगी और तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। और परमेश्वर का वचन अटल है। वचन में लिखा जमीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरी कही हुई बातें कभी न टलेंगी। इसलिए मैं आज अपने सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं, जितने भी लोग अगर प्रभु को नहीं जान पाए हैं, तो कान लगा के रखो ताकि आवाज को सुन सको, कहीं हमसे भूल ना हो जाए और हम परमेश्वर से दूर हो जाए। हमें परमेश्वर की आवाज पे कान लगा के रखना होगा और परमेश्वर की बुलाहट को सुनना होगा और हम अपनी बुलाहट को पहचाने और परमेश्वर के कार्य में लग जाएं। आज का वचन मेरा यही है, सब लोगों के लिए और मेरे खुद के लिए। हमने ये नहीं देखना कि अब हम कर नहीं सकते, हम बूढ़े हो गए हैं, अभी मुझे समझ नहीं है। बस जैसे ही परमेश्वर की आवाज को सुनो, उठ खड़े हो जाओ, सतर्क हो जाओ। जैसे प्रभु वचन में कह रहा है कि जागते रहो और कमर को कसी रखो, इसी तरह हमने जागते रहना और सतर्क रहना।